Class 11th Commerce, Subject Accountancy, Chapter Cash Book. In previous video, we solved question number 13 A and B part. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही करना है आपको, वो क्वेश्चन आप सेल्फ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम एक नए तरीके की कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैटी कैश बुक, जिसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। उसके लिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 हम लेते हैं, जिससे हम समझते हैं कि पैटी कैश बुक किस तरीके से तैयार की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रिपेयर ए पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए आप, अपने बिजनेस में बहुत से ऐसे रूटीन वर्क के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको मेन कैशियर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि जो मेन कैशियर होता है वो क्या करता है, आपके बेसिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जिसमें आपकी डीलिंग क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में होती है। बट यहाँ पर एक कैशियर रखा जाता है जो छोटा मोटा कैशियर होता है, जिसको अपने कुछ कैश देकर बोल देते हैं कि छोटी मोटी क्वांटिटी में जो भी अमाउंट पे करनी है वो आप पे कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए अपने को पता है कि कोई टी का खर्चा हो गया, दैट मीन्स चाय का खर्चा हो गया, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, कोई कूली चार्ज हो गया, कोई बस फेयर हो गया, कोई कार्टेज हो गया, या स्टेशनरी का कोई सामान हमें पता है कि 5, 10, 20, 50 रुपीज़ में आ जाएगा। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसका बर्डन मेन कैशियर से हटाकर क्या करते हैं, उसके लिए एक छोटा कैशियर रख देते हैं अपने, जिसको अपने कुछ मनी हैंड ओवर कर देते हैं। अपने उसको बोल देते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी जो भी हो रही है अमाउंट की वो आप पे कर देना। इसके लिए अपने जो कैश बुक तैयार करते हैं उस कैश बुक का नाम क्या होता है, पैटी कैश बुक। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, इम्प्रेस सिस्टम। अब पैटी कैश बुक कैसे बनती है इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2020 अप्रैल 1 में क्या किया गया है, रिसीव ₹10,000 फॉर पैटी कैश। यहाँ पर हमने कैशियर रख लिया, उसको 10,000 रुपीज़ दे दिए कि जो भी बिजनेस के एक मंथ के डेली रूटीन के जो भी खर्चे होंगे छोटे मोटे वो तू करेगा। इसके लिए हमने 10,000 रुपीज़ क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। अब इसके लिए देखिए कैसे इसका फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में अमाउंट रिसीव लिखा गया है। अमाउंट रिसीव का मीन्स यहाँ पर हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए। इसके बाद यहाँ पर सीबी फोलियो, कैश बुक फोलियो आ गया, फिर डेट, इसके बाद बाउचर नंबर, इसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर जो भी एक्सपेंसेज हुए हैं किस ट्रांजेक्शन्स पर हुए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखी जाएगी। अब इसके बाद ये सब खर्चों के नाम हैं, कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज या मिसलेनियस एक्सपेंसेज। हमने अपने एक्सपेंसेस की कुछ कैटेगरी बना ली, जिस कैटेगरी को हमने इसका नाम दे दिया कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले अप्रैल 1 को देखिए हमारे पास 10,000 रुपीज़ आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ आ रहे थे 10,000 अमाउंट। अब इसके बाद इस रुपये में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, 10,000 में से करेंगे, क्योंकि हमने एक छोटा पैटी कैशियर रख लिया जिसको हमने 10,000 रुपीज़ दे दिए। उसके बाद बोल दिया कि जो भी बेसिक खर्चे होंगे, दैट मीन्स हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे, वो उसमें से वो पे कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए पेड कार्टेज, आपने क्या किए, कार्टेज के 800 रुपीज़ पे किए। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कार्टेज अकाउंट, और इसके सामने अमाउंट लिख दी 800। कैश के सामने जो अमाउंट है वो आपने इस तरफ लिखनी है 10,000, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इसके बाद कार्टेज वाली अमाउंट टोटल अमाउंट के नीचे जाएगी 800, और आपने कार्टेज के लिए अलग से भी कॉलम बनाया हुआ है 800 का, वहाँ पर ये अमाउंट मेंशन कर दी जाएगी। टोटल अमाउंट में हमारी टोटल अमाउंट का प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा है टोटल अमाउंट। और कार्टेज के सामने भी 800 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये अमाउंट कार्टेज के लिए की गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अप्रैल 4 को हमने बस फेयर के 400 और स्पीड पोस्ट के 200 रुपीज़ पे किए हैं। दैट मीन्स किसने पे किए हैं, कैशियर ने पे किए हैं, जिसको हमने 10,000 रुपीज़ हैंड ओवर कर रखे हैं। अब यहाँ पर बस फेयर 400 है और स्पीड पोस्ट 200 है। अब स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है बस फेयर 400 एंड पोस्टेज है 200। अब देखिए बस फेयर का मीन्स क्या हो गया, हमने क्या किया है, कन्वेंस के लिए रुपए दिए हैं, तो 400 बस फेयर वाले किस में बताए गए हैं, कन्वेंस के लिए। और 200 जो पोस्टेज हैं, पोस्टेज का वर्क किस में होता है, पोस्टेज में होता है। इसके लिए हमने एक कॉलम भी बनाया हुआ है पोस्टेज, जहाँ पर क्या दिखाया गया, 200 रुपीज़ को दिखाया गया है।
अगर आप अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग यहाँ पर जो कॉलम बना लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पैटी कैशियर क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग अपने ईजिली के लिए क्या कर रहा है, ऊपर कॉलम बना रहा है जिसमें वो अलग अलग एक्सपेंसेस की समरी किसको दे देगा, मेन कैशियर को सबमिट करवा देगा। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग खर्चे को दिखाकर अलग अलग कॉलम के लिए बनाकर उसमें दिखा रहा है। इसके बाद देखिए पेड फॉर स्टेशनरी 700 है और पेड फॉर कोरियर सर्विस 300 है। अप्रैल 6 और 7 में पेड फॉर स्टेशनरी दे रखी है 700 और अप्रैल 7 में पेड फॉर कोरियर सर्विस दे रखी है 300। अब इसको सोल्यूशन में देख लेते हैं इसको किस तरीके से पैटी कैश बुक में दिखाया जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर अप्रैल 6 स्टेशनरी है 700, जिसके लिए हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला कॉलम तैयार किया हुआ है जिसमें 700 दिखा दिया गया है। और कोरियर सर्विस किस में आ जाएगी, पोस्टेज में आ जाएगी। पोस्टेज वाला वर्क होता है कोरियर सर्विस का, तो 300 वाला जो आपकी अमाउंट है वो पोस्टेज में भी आ जाएगी और टोटल अमाउंट के सामने आपने सारी अमाउंट को मेंशन करना है। इसके बाद ऐसे देखिए अप्रैल 9 को आप क्वेश्चन में देखोगे तो उसमें कन्वेंस आ जाएगा 800, जो कि आपने इसके लिए अलग से कॉलम बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी इसको शो कर दिया जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद वेजेस है अप्रैल 9 को ही 300 की। अब इसको आप कहाँ पर दिखाओगे, वेजेस में दिखाओगे, क्योंकि इसका कॉलम आपने सेपरेट तैयार किया हुआ है जो कि आ जाएगी वेजेस में 300। इसके बाद नेक्स्ट फिर से अप्रैल 10 को क्या आ गई, वेजेस आ गई 400 की, जो कि किस में दिखा दी जाएगी, 400 वेजेस कॉलम में दिखा दी जाएगी। और इसकी जो आपने अमाउंट है वो टोटल अमाउंट के सामने भी लिखनी है। अब इसके बाद देखिए चैरिटी। चैरिटी क्या होता है, आपने कोई दान में कुछ रुपया दे दिया, अब इसमें ये किसी में नहीं आएगा तो आप इसको डायरेक्टली किस में लिख दोगे, मिससेलियस एक्सपेंसेस में। कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी 500। इसके बाद देखिए अप्रैल 11 न्यूज़पेपर्स, टोटल अमाउंट के सामने लिख दिया जाएगा 600। इसके लिए आपने कोई अलग से कॉलम नहीं बनाया हुआ, तो इसको भी आप कहाँ पर दिखा दोगे, मिससेलियस एक्सपेंसेस में, जो कि आ जाएगा 600। इसके बाद ऐसी अप्रैल 12 में शॉप, जिसकी अमाउंट है 320, इसको भी किस में दिखा दिया जाएगा, मिससेलियस एक्सपेंसेस में, जो कि आ जाएगा 320। अब इसके बाद अप्रैल 12 को ही एक और है पोस्टेज 300, जिसके लिए आपने अलग से कॉलम बनाया हुआ है 300 पोस्टेज, जिसको आप पोस्टेज में दिखा दोगे 300। इसके बाद नेक्स्ट फिर से अप्रैल 13 को पोस्टेज के रुपए जा रहे हैं 780, जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं ये भी पोस्टेज में आ जाएंगे 780। इसके बाद देखिए अप्रैल 14 रिपेयर्स अकाउंट, जिसकी अमाउंट है 500। आपने रिपेयर के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं बनाया हुआ, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, मिससेलियस या अदर एक्सपेंसेस में दिखा दोगे 500। इसके बाद अप्रैल 15 रिफ्रेशमेंट अकाउंट, जिसके लिए आपने अमाउंट दी है 900, इसके लिए भी कोई अलग से कॉलम नहीं बनाया गया, तो इसको आप क्या दिखा दोगे 900 मिससेलियस एक्सपेंसेस में। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, अब सब खर्चों की आप टोटलिंग कर लोगे। टोटल करने के बाद आपको पता लग गया कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 7800। और यहाँ पर हेड भी आप क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। जैसे देखिए सबसे पहले 400 और 800 का टोटल किया, ये हो गया 1200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 700 थे। इस तरह से पोस्टेज का सम किया, ये हो गया 1580। वेजेस का सम हो गया 700। कार्टेज का हो गया 800। इसके बाद अदर एक्सपेंसेज या मिससेलियस एक्सपेंसेस का सम हो गया 2820। अब आप 1200, 700, 1580, 700, 800, 2820 का सम करोगे तो ये हो जाएगा 7800। यानी कि हमने कैशियर को 10,000 रुपीज़ दिए थे, जिसमें से उसने कितने रुपीज़ स्पेंड कर दिए या खर्च कर दिए, 7800। तो उसके पास अप्रैल 15 को कितना बैलेंस बच गया, 2200। यानी उसके बाद के हमें ट्रांजेक्शन्स नहीं दे रखे, इसका मीन अप्रैल 30 तक उसके पास जो बैलेंस होगा वो कितना बैलेंस होगा, 2200। इस बैलेंस को वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, जिसको अपने क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बच गया, 2200, और उसने कैश कितना यूज कर लिया, 7800। तो पैटी कैश बुक हमें स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को पे करने के लिए कैशियर को दी जाने वाली अमाउंट को दिखाने वाली कैश बुक है, जिसमें हम मेन कैशियर से वर्डन कम कर कर एक छोटा कैशियर रख रहे हैं, जो ये छोटी छोटी क्वांटिटी या छोटी छोटी अमाउंट में जो भी खर्चे पे होते हैं वो कैशियर क्या करेगा, पे करेगा। तो ये थी हमारी पैटी कैश बुक, जिससे रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन समझा, और आगे कुछ क्वेश्चंस पैटी कैश बुक के ही हैं जो अपनी बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पैटी कैश बुक के कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, थैंक यू।